जेसीबी और पोकलैंड लगा करके पूरी मिट्टी की ड्रेजिंग करा दी गई थी और ये कार्य माननीय विधायक जी द्वारा ही शुरू किया गया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक तरफ राज्य सरकार और संगठन के बीच तकरार की खबरें आ रही हैं तो दूसरी ओर पार्टी के विधायक और नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब बुलंदशहर सदर के भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी का नाम जुड़ गया है। बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी अपने ही अधिकारियों से परेशान हो गए हैं। शिकायत करने के बाद भी जिला अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बुलंदशहर सदर से बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी की शिकायत है कि उनकी बात को अधिकारी नहीं सुन रहे। इससे पहले भी विधायक ने अतिक्रमण को लेकर शिकायत जिलाधिकारी से की थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले भी बुलंदशहर में गंगा नदी किनारे एनजीटी की धज्जियां उड़ी थी। गंगा का पुल ढह गया था, लेकिन ये सब मामले दबा दिए गए। अब उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कार्यवाही की मांग की। बता दें कि प्रदीप चौधरी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर भ्रष्टाचार में लिप्त सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। विधायक का कहना है कि उनके द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान काली नदी पर अवैध कब्जे और काली नदी की सफाई का प्रश्न 3 बार उठाया गया था। सिंचाई मंत्री से मुलाकात कर उन्हें भी इस प्रकरण से अवगत कराया गया और केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण का संज्ञान लेकर केंद्र सरकार से उनके प्रस्ताव पर 90 करोड़ की राशि आवंटन। जिला समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री वन एवं पर्यावरण और जिलाधिकारी के सामने पूरा विवरण रखा गया। जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री के सामने आश्वासन दिया कि काली नदी पर अवैध कब्जा नहीं है। विधायक ने कहा कि काली नदी में गंदगी के कारण हर साल किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से करीब 50 व्यक्तियों की जान चली जाती है। इसलिए अवैध कब्जे हटना और काली नदी की सफाई होना और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। जनपद बुलंदशहर में काली नदी पर अवैध कब्जे को लेकर के माननीय विधायक सदर श्री प्रदीप चौधरी द्वारा एक पत्र लिखा गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि काली नदी हापुड़ से प्रवेश करके पूरे जनपद से होते हुए अलीगढ़ को प्रवेश करती है और शहर के बीचों बीच बुलंदशहर से निकलती है। बुलंदशहर के डाउन स्ट्रीम में यानी अलीगढ़ की तरफ से कुछ गांव में मिट्टी भरे होने के कारण उसमें अवरोध हुआ था, गांव में जल जमाव होता था। पिछले साल सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से जेसीबी और पोकलैंड लगा करके पूरी मिट्टी की ड्रेजिंग करा दी गई थी और ये कार्य माननीय विधायक जी द्वारा ही शुरू किया गया था और इसके कारण इधर कोई किसी भी गांव में ना तो जल जमाव होता है ना बाढ़ आती है और उसके किनारे किनारे प्लांटेशन भी हम लोगों ने कराया हुआ है। जहाँ तक शहर में जो माननीय विधायक जी ने अवैध कब्जे की बात कही है उसके संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व की अध्यक्षता में एक टीम गठित की हुई है, जिसमें उप जिलाधिकारी सदर, एक्सीएन इरिगेशन, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, ईओ नगर पालिका आदि शामिल हैं। पोल्यूशन के लोग भी शामिल हैं, उसकी नपत कराई जा रही है। जो भी यदि कोई अवैध कब्जा पाया जाएगा तो निश्चित ही विधि अनुसार उसको हटवाया जाएगा। जहां तक 90 करोड़ रुपए जारी होने का प्रश्न है, एक्सीएन इरिगेशन जो इस कार्य को देखते हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया है। इस प्रकार की अभी कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है और जो भी माननीय विधायक जी का पत्र प्राप्त हुआ है उस पर नियमानुसार कार्यवाही पहले से भी की जा रही है और आगे भी की जाएगी। दरअसल भाजपा विधायक ने ये शिकायत झूठी रिपोर्ट देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चिट्ठी में लिखी है और जबकि सिंचाई विभाग के अफसरों ने रिपोर्ट में लिखा था कि काली नदी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है। विधायक की इस चिट्ठी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
सिंचाई विभाग ने विधायक की शिकायत को गलत बताकर काली नदी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने की रिपोर्ट दी है, जिसे बुलंदशहर से सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने झूठी रिपोर्ट करार दी है और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी है। बहरहाल देखना यह होगा कि विधायक की चिट्ठी पर मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी एक बार फिर सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर हावी रहेंगे। इस तरह की तमाम खबरें और हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।